तो फ्रेंड्स आज हम सीखने जा रहे हैं एक छोटे बच्चे का पजामा किस तरह से निटेड वाला हम बनाएं। यहाँ पर मेरा जो सेट है वो फुल्ली रेडी है। ये इसका कार्डिगन है। इसका वीडियो हमने पहले ही पोस्ट कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है और ये जो पैटर्न इस पर डला है बहुत ही ईजी और सिंपल है, तो आप ज़रूर सीखिए। और ये कैप का भी एक ट्यूटोरियल डला हुआ है वीडियो में, निटिंग्स का भी डला हुआ है। ये बूटीज़ बहुत सुंदर लगती हैं और बहुत ही ईजी एंड कम्फर्टेबल हैं। तो आज का जो ये वाला वीडियो है इसमें हम सीखने जा रहे हैं इसका ये पजामा किस तरह से बनाएं, बिल्कुल रेडीमेड वाला ये लुक देगा। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस फ्रेंड्स, जैसे कि हम निटिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मैंने पहले इस मैं बेबी का कार्डिगन बनाया है, उसके बूटीज़ बनाए हैं, उसकी कैप बनाई है। अब टर्न आती है उसका बॉटम बनाने की। आई थॉट कि इस बार हम बॉटम भी सिखा ही देते हैं बनाना, यानी कि साथ में निटेड पजामा आप किस तरह से बना सकते हैं मैं आपको उसका ट्यूटोरियल आज देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ। ये उसकी एक तरफ की लेग मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हम बॉर्डर बना लेंगे और ये जो पैटर्न है ये मैंने सिमिलर डाला है जो मैंने इसके कार्डिगन पर डाला है। आपने जो कार्डिगन पर डाला होगा ना, आप भी वही पैटर्न इतने एरिया में डाल दीजिए और उसके ऊपर आप प्लेन बना सकते हैं। अगर आपको सेम ये ऊपर तक बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। तो आप बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर के बाद मैंने बॉर्डर बनाया और ये रोज़ बनाई, यानी कि 4 रोज़ और उसके बाद दोनों तरफ से ना एक एक फंदा बढ़ाया है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 50 फंदों से, यानी कि 50। यहाँ पे हमने 50 स्टिचेस लिए हैं और यहाँ तक मैंने वो 58 किए हैं। अगर मैं आपको उसको खोल के दिखाऊं तो ये आपको भी ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गए 58। 58 के बाद हमने यहाँ से ऊपर भी और फंदे इंक्रीज करते जाने हैं टिल दिस पॉइंट, ताकि यहाँ पे एक अच्छी सी हमारी शेप बनकर आ जाए। तो उसकी भी मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी कैसे हमने ये शेप लेकर आनी है। फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर फंदे डालिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने फंदे मेरे डलकर तैयार हैं। अब हम इस पर ना बॉर्डर बना लेंगे और उसके बाद एक एक फंदा बढ़ाएंगे आफ्टर दिस थिंग। यहाँ से हमने साइड से अगर आप देखोगे तो फंदा इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ से मेरा फंदा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इतनी, यानी कि 4 5 6 सिलाइयों के बाद अपना स्टार्ट कर सकते हैं फंदा इंक्रीज़ करना। और यहाँ पर 50 से 58 यानी कि 8 फंदे मैंने इंक्रीज़ कर ली हैं इतने तक। चलिए पहले इतना बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि यहाँ तक हमने कितने फंदे इंक्रीज़ कर लेने हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। मैं इसका बॉर्डर बना लेती हूँ और आपको फिर एक सिलाई में बता दूंगी कि फंदा मैंने किस तरह से इंक्रीज़ किया है, ठीक है। फटाफट मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इतना बना लिया है ये। तो अब हम इसके फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये अभी जो है 50 फंदे हैं। 50 के बाद अभी हमें एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से इंक्रीज़ करना है। तो मैं इंक्रीज़ कैसे करती हूँ, पहला फंदा स्लिप किया और जो इसका नीचे वाला फंदा है ना, ये नीचे वाला लूप, ये वाला ऐसे उठाया और इसको फिर से एक बार ऐसे नेट कर लिया। ये मेरा तरीका है। आपका जो भी तरीका, एक सीधा एक उल्टा, मेरा जो पैटर्न है मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगी। आपको जो पैटर्न है आप उस अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर से ही मैं एंड में भी इंक्रीज़ करूँगी, वो भी आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। पहले ये रो जल्दी से बना लेते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने भी आने वाले टाइम में जो भी मेरी वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो भी ऑलमोस्ट होने वाला है। रो 1, अब देखिए यहाँ पे कैसे मैं इंक्रीज़ करूँगी, यही सेम चीज़। ऐसे नीचे जो है ना, इसे ऐसे लेंगे और इसको सीधा नेट कर लूँगी, ठीक है।
इसी तरह से हमने कॉर्नर से इसे इंक्रीज करते जाना है टिल आई गेट माई 58 स्टिचेस। तो मैं कैसे करूँगी, अभी मैंने यहाँ इंक्रीज किया है, ठीक है, इसका नेक्स्ट यहाँ कर लेंगे, फिर यहाँ कर लेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसी तरह से हमने 58 कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी रोज़ हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ डाली हैं। बाकी अगर आपको देखना है कि ये कितना है, मैं आपको मेजर करके भी बता दूँगी इन द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। अभी के लिए हम इतना मिनट करते हैं इस रोज़ को 1 2 3 4 5 6 7 रोज़, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी फ्रेंड 7 रोज़ हैं, 7 रोज़ बना लेती हूँ और उसके आगे फिर क्या करना है वो भी आपको गाइड करते हैं। तो चलिए फटाफट 7 रोज़ बनाते हैं। 50 फंदों में से 58 to 60 तक आप मैक्सिमम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रोज़, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक बनकर रेडी है और यहाँ पर ये 50 से हो गए हैं पूरे फंदे 58। अब 58 फंदों के बाद हमें क्या करना है, देखिए टिल हियर, मतलब हमें इतना लेंथ बनाना है। तो इतना लेंथ में हमने करना क्या है, 58 से 76 फंदे हमने बनाने हैं। 76 फंदे कैसे होंगे, आपने हर एक राइट साइड पे एक फंदा इस तरफ से, एक फंदा इस तरफ से बढ़ाना है, ठीक है। फिर रॉन्ग साइड वैसे ही बनाएंगे, फिर राइट साइड में एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से। तो ऐसे ऐसे करके जब तक आपके 76 फंदे नहीं हो जाते हैं आप नेट करते रहेंगे, ठीक है। फिर बता रही हूँ फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड पे हमने नहीं बढ़ाना है, हम राइट साइड पे बढ़ाना है। अगर आप इन केस रॉन्ग साइड से बढ़ा रहे हो तो आप सिर्फ रॉन्ग साइड पे बढ़ाओगे, राइट साइड पे नहीं बढ़ाएंगे हम फंदा। तो अभी हम राइट साइड से एक एक फंदा बढ़ाएंगे और टिल जब तक ये 76 इन टोटल नहीं हो जाते हैं तब तक बढ़ाते रहेंगे। और उसके बाद फिर हमने करनी है ये वाली कटाई, जो आपको ये दिख रही है ना, ऐसे कटाई हुई पड़ी है यहाँ पे, ऐसे दिस शेप, ये तभी आएगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है और फिर हम मेजर भी कर लेंगे एक बार इंच टेप से, मेजरिंग टेप यानी कि। तो चलिए मैं बना लेती हूँ टिल मैं 76 फंदे प्लेन बनाऊंगी, अब कोई पैटर्न नहीं डालेंगे, आपके ऊपर अगर आप पैटर्न कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फंदे 76 तक बना लेती हूँ, अभी हैं ये 58। चलिए, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम यहाँ पर हो गए हैं 76 फंदे। हमने 50 से स्टार्ट किया था, 50, फिर यहाँ पे 64 एंड देन हियर 76। हर लाइन में एक फंदा बढ़ाया हमने फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो अब हमें ना यहाँ पे कटिंग देनी है इस तरह की, दिस कटिंग, ताकि ये शेप आए ऐसे, है ना। तो ये सिखाती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक मेजरमेंट दे देती हूँ, ताकि अगर आप इस तरह से नहीं चलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मेजरमेंट भी चाहिए होगा। आई मेजर दिस वन बिकॉज ये कंप्लीट है वन साइड। यहाँ से लेकर जहाँ तक हमने 64 फंदे इंक्रीज़ किए हैं, दैट इज़ यू कैन से 4.5 to 5, आप इतने पे कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमने कटिंग के लिए बढ़ाया है दैट पार्ट, मैं इसको तिरछा नाप रही हूँ तो आप भी इसी तरह से लीजिएगा। इट्स 8.5, इट्स कमिंग लाइक दिस, नहीं 8, सॉरी इट्स 8, यस इट्स 8, ठीक है। 8 से 8 इंच पे मैंने जो है ये वाली कटिंग शुरू करी है, जो अभी हम करने जा रहे हैं। और जो टोटल लेंथ है इसकी दैट इज़ 15, पूरी लेंथ जो है वो है 15 रहेगी, ठीक है। इट्स 15 और सिर्फ इस पार्ट की देखेंगे आप कटिंग के बाद हमने और कितना बनाना है, दैट इज़ 8 इंच, अप्रॉक्स 8 इंच, ठीक है। तो ये रही मेजरमेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कटिंग हमने किस तरह से करनी है। हम करेंगे कटिंग फॉलो 3 2 1, यानी कि 3 फंदे इधर से, 3 फंदे इधर से, फिर नेक्स्ट रो में 2 2, फिर नेक्स्ट रो में 1 and 1 एंड उसके बाद हम प्लेन बनाते चलेंगे टिल आर डिज़ायर्ड लेंथ। तो कटिंग के लिए हमने अब रिड्यूस करने हैं फंदे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को बना के पीछे वाले को ड्रॉप। ये एक फंदा कम हो गया, ये 2 और ये 3 हो गया। और इसके आगे प्लेन बना लेंगे सारे फंदे एंड तक।
और जो अब उस तरफ से हमने कटिंग करनी है वो हम रॉन्ग साइड से करेंगे, फ्रॉम द रॉन्ग साइड। यहाँ पे हम पूरा बना लेंगे, फिर रॉन्ग साइड से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो यस, यू कैन गो एंड ट्राई फॉर इट। चलिए मैं जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ से 3 की कटिंग हो गई, 3 फंदे, और ये हमने पूरा बना लिया एंड तक। अब जो 3 फंदे इस तरफ से हमने कट करने हैं वो करने हैं फ्रॉम द दूसरी साइड, ठीक है, रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप, दूसरा सेम प्रोसीजर है कटिंग का। एक फंदा, ये 2 और ये 3 फंदे, हमारे 3 फंदे यहाँ पे रिड्यूस हो गए। और बाकी की रॉन्ग साइड हम पूरी एंड तक उल्टा उल्टा बनाकर फिनिश कर लेंगे। तो चलिए इसे हम फिनिश कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी। 3 का तो हो गया। अब नेक्स्ट है 2 सेम जिस तरह से हमने 3 किया है रिड्यूस, उसी तरह से हमने 2 फंदे भी रिड्यूस करने हैं, 2 एक साइड से, 2 दूसरी साइड से। देन 1 and 1, एक एक दोनों तरफ से। और उसके बाद हम प्लेन बनाएंगे टिल आर डिज़ायर लेंथ। तो चलिए इसे बना लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी इसे किस तरह से हमने स्टिच भी करना है। स्टिचिंग का भी आपको दिखा देंगे। और इसको मैं इलास्टिक वाला बनाऊंगी, ऊपर मैं डोरी वाला नहीं बना रही हूँ, बिकॉज इलास्टिक वाला इज़ मोर कंफर्टेबल बच्चों के लिए। तो इसे फिनिश करती हूँ फ्रेंड्स, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 और 3 का कट हो गया है। नाउ वी विल रिड्यूस। अब हमें यहाँ पे कम करने हैं 2 फंदे। ये हो गया हमारा, देखिए, 1 और ये 2, ठीक है। बाकी सेम वैसे ही करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करते रहेंगे। और नेक्स्ट में 1 और इधर एंड में 2 सेम प्रोसीजर से कटिंग करेंगे आप। और आपको मैं लेंथ फिर एक बार बता देती हूँ, आफ्टर कटिंग हमने कितना बनाना है। तो मैं आपको कटिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं से एक एग्जैक्ट आइडिया दे रही हूँ, एंड दैट इज़ अप्रॉक्स 8 इंचेस, ठीक है। 8 इंच तक आप बनाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं इतना बना लेती हूँ, और उसके आगे इसको हम वाइंड ऑफ कर देंगे, सारा बंद करेंगे, और सीधे स्टिचिंग के ऊपर अब मिलते हैं। तो जल्दी से इसे बनाते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे दोनों साइड की जो इसकी लेग्स हैं वो रेडी हैं। तो चलिए इसे स्टिच करने की प्रेप करते हैं। प्रेप के लिए आपको क्या करना है, दोनों तरफ के इस तरह से ले लेंगे, जो कटाई वाला है ना, इस तरह से। देखिए रॉन्ग साइड और रॉन्ग साइड दोनों तरफ की बाहर होनी चाहिए, और जो राइट साइड है, जो सीधा तरफ है, वो अंदर की तरफ होना चाहिए जब आप स्टिच करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। एक निडल लेंगे, और उसकी हेल्प से आपका जो भी स्यू करने का तरीका है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस तरीके से इसे स्टिच कर सकते हैं। कोई भी सिंपल मेथड ले लीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं स्टिच करने में, बट स्टिल इस तरह से देखिए। इन दोनों को यहाँ तक हम पहले स्टिच करेंगे, नीचे तक मत कीजिएगा वरना वो गलत हो जाएगा। सिर्फ यहीं तक हमने ऊपर के भाग को इसके स्टिच करना है। तो चलिए इसे जल्दी से मैं स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ऊपर का पार्ट जो है इसका स्टिच कर लिया है। अगर आप चाहते हैं मैं स्टिच करना भी सिखाऊं तो डू लेट मी नो, उसके बारे में भी फिर हम एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करेंगे, ठीक है। बट फ़िलहाल अभी हम इसी पे फोकस करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना ली जाएगी। अगर आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इसे स्टिच कर लेंगे। पहले ऊपर के ही पार्ट को स्टिच करेंगे फ्रेंड्स, रिपीट कर रही हूँ, नीचे का भी नहीं करेंगे। तो ये दोनों तरफ से अब आप देखेंगे स्टिच हो गया है। अब हमें इसकी लेग्स का जो है पार्ट वो भी स्टिच करना है। तो आप सीधा करेंगे और फिर आप देखोगे आपकी शेप तो रेडी है। ये देखो इस तरह से दोनों लेग्स हमारी तैयार हैं, बस अब स्टिच करना है ऊपर का पार्ट। कितने इजीली आप देख सकते हैं, एक अच्छी शेप और बहुत ही कंफर्टेबल पजामा ये बनके तैयार होने वाला है बच्चे के लिए। तो चलिए अब इसे भी स्टिच करेंगे सेपरेटली, एक तरफ का वंस और दूसरी तरफ का फिर करेंगे।
तो मैं इसे भी स्टिच कर लेती हूँ गाइस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ट्यूटोरियल में कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं ना, इन्हें कट कर लेना होता है। मैं तो इसी के थ्रू स्टिच कर लूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा थ्रेड है, तो ये आराम से एक तरफ का स्टिच कर लेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। और यहाँ पे मेरी स्टिचिंग होती है कंप्लीट। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से स्टिचिंग हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये रही इसकी सीधी तरफ। एक सुंदर सा पजामा बनकर तैयार है। अब रहता है अपर पार्ट, जहाँ पर हमें इलास्टिक पुट ऑन करना है उसके लिए। चलिए उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। हम ऊपर से हल्का सा फोल्ड करेंगे। हमें इसे स्टिच करना होगा अंदर की तरफ फोल्ड करके। ये इस तरह से तकरीबन 1 इंच का फोल्ड आप कर सकते हैं। आप इलास्टिक का भी साइज़ देख सकते हैं कि आपका कौन सा वाला है, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डोरी भी डाल सकते हो, बट आई प्रेफर इलास्टिक। तो इसे हम इस तरह से सीव कर लेंगे, एक गैप छोड़ के बीच में से, जहाँ से हमने इलास्टिक डालना है फिर। तो फ्रेंड्स ऊपर की सिलाई हो गई है। अब इसके अंदर हमें इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक जो है मेरे पास ये चौड़े वाला है, ये कंफर्टेबल रहता है, चुभता नहीं है, तो आई प्रेफर दिस। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आई गेस ये 1 इंच वाला इलास्टिक है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा मेजर कर लो साइज़ वाइज, जो बच्चे को कंफर्टेबल हो उतना इसे कट करें, इसके अंदर डालिए और इट्स जस्ट रेडी टू गो। आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, जब भी आप इलास्टिक डालें तो जब उसको एंड में बांधना हो ना, नेवर नेवर एवर उस पर एक नॉट लगाएं, क्योंकि नॉट ना चुभता है कहीं ना कहीं। तो आप एंड में उसको सुई धागे की हेल्प से दोनों जॉइंट्स को सीव कर लें, उससे बहुत कंफर्टेबल ये रहता है। तो चलिए इसे डाल लेते हैं। तो गाइस इस एंड की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे इलास्टिक डल गया और ये वाला जो एंड होता है ऐसे आप पकड़ें और सुई धागे की हेल्प से इसको इकट्ठा सिल लें। तो उससे क्या हो जाता है ना, मतलब इजी स्मूथ सा ये रहता है, बच्चों को चुभेगा नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स ये देखिए पजामा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसकी पहले की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी डली हुई हैं पेज पे, आप जाकर ज़रूर वीडियोस चेक कीजिए। कैप, निटन्स और इसका स्वेटर, कार्डिगन। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए।